नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज से यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। आज दोपहर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू होगा और ऐसे में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े यानी तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी देर में लखनऊ रवाना होंगे पंकज चौधरी। सुबह 10:45 पर दिल्ली से रवाना होंगे पंकज और ऐसे में रमापति राम त्रिपाठी भी साथ में मौजूद रहेंगे। नामांकन में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े रहेंगे मौजूद और ऐसे में कल यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होना है। अब तक रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है और ऐसे में यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ओबीसी चेहरे पर ही बीजेपी की ओर से दांव खेला जाएगा, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र चौधरी का जो पूरा कार्यकाल रहा बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अपने आप में बेहद शानदार रहा और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पर नजर आई, जिस तरीके से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, ऐसे में कई सारी सीटें जो बीजेपी हारी, उसमें से ज्यादातर सीटें ओबीसी बहुल भी थी, जहां पर ओबीसी आबादी ज्यादा थी। ऐसे में पीडीए को साधना बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए। किस तरीके से इस बार इस कवायद को आगे बढ़ाया जाएगा, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में आज ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी ऑफिस दिल्ली से जुड़ गए हैं केशव, हमारे सहयोगी। केशव, क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है पंकज रवाना होंगे और ऐसे में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नामांकन भी होना है, तो बीजेपी में किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आज का दिन उत्तर प्रदेश और लखनऊ की राजनीति के लिए बहुत अहम है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है। और आज अगर हम जिक्र करें तो तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो सभी लखनऊ पहुंच रहे हैं और ये जो पूरी नामांकन की जो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि उसमें ये संभावना जताई जा रही है जिस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, उसको लेकर आज 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन होगा और नामांकन की प्रक्रिया के बाद जो है वो मतदान की प्रक्रिया होगी जिसमें सांसद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं सभी जिलों के, वो उसके अलावा कुछ मंडल अध्यक्ष जो है मतदान करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार इस बार जब उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा तो वो कौन होगा, संभावना ये जताई जा रही है कि पंकज चौधरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में मोहर लगाई है। अब ये मतदान की प्रक्रिया है, बहरहाल ये बताया जा रहा है कि संगठन ने पहले डिसाइड किया है और जो केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं उनकी अगर सूत्रों की माने तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पंकज चौधरी को नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ये संभावनाएं हैं, जब नाम फाइनल होगा उसके बाद ये कंफर्म माना जा सकेगा कि आखिरकार इस बार नया प्रदेश अध्यक्ष कौन है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा में नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर नहीं थे और 27 में जब चुनाव होना है तो तमाम जातीय समीकरण को साधते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करना है। पंकज चौधरी को बनाया जाने की जो बात है वो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं सूत्र वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों का अगर हम जिक्र करें तो बीएल संतोष है राष्ट्रीय महामंत्री, अगर हम जिक्र करें तो बीएल संतोष को वहां भेजा गया है, पीयूष गोयल है और उसके अलावा जो विनोद तावड़े हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। और चुनाव अधिकारी के रूप में अगर हम जिक्र करें तो महेंद्र नाथ पांडे का नाम है जो इस पूरे चुनाव को की प्रक्रिया को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे ये चुनाव हो सकेगा, इसकी प्रक्रिया को पूरा संपन्न कराने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। कुछ सांसद हैं जिनके फहरिस्त में महेश शर्मा का नाम पहले नंबर पर है, जो सूची सामने आई है उसमें महेश शर्मा है और भी 4-5 सांसदों के नाम है। लगातार हम दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि तमाम वो बड़े नाम जो कि चर्चा में है आखिर कौन है। अगर हम पंकज चौधरी की बात कर ले तो 7 बार वो सांसद रह चुके, इसके अलावा गोरखपुर से वो आते हैं और राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। हमारे साथ अजय जायसवाल पंकज चौधरी के घर से जुड़ गए हैं, क्या कुछ हलचल अजय वहां पर? ये आपको बता दें, यहाँ सुबह से ही हलचल है, लोग उत्सुक है और अभी यहाँ उनके जो कार्यकर्ता है वो पटाखे के साथ साथ
मिठाइयां खरीद के रख चुके हैं। जैसे ही घोषणा होगी, ये पटाखा और मिठाइयां एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आएंगे। अगर हम पंकज चौधरी की बात करें तो पंकज चौधरी शुरुआती दौर में 1989 में ये महाराज गोरखपुर के नगर निगम के पार्षद हुआ करते थे और उसी समय 1989 में ही गोरखपुर से कट के महाराजगंज जिला बना। उसके बाद 1991 में इन्होंने यहाँ के सांसद हुए और लगातार ये 7 बार सांसद रह चुके हैं। अगर हम बात करें तो 1999 में ये सपा के अखिलेश सिंह से चुनाव हारे थे और 2009 में कांग्रेस के हर्षवर्धन से चुनाव हारे थे। लेकिन उसके बावजूद जब भाजपा का जनाधार नहीं हुआ करता था, उस समय भी ये भाजपा में सक्रिय नेता थे और भाजपा से ये लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं। जी ऐसे में पंकज चौधरी के घर के बाहर क्या हलचल है, ये बताइए। निकल चुके हैं क्या, रवाना हो चुके हैं या नहीं हुए तो कितनी देर में रवाना होंगे? जी वो रवाना हो चुके हैं क्योंकि उनको 11 बजे ही कार्यालय पे पहुंचना था। वो लगभग वहां पहुंचने वही वाले होंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर उनके घर की बात करें तो लोग यहाँ उत्सुक हैं और एक दूसरे से यहाँ पे कार्यकर्ता मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। फूल माला के साथ यहाँ पे लोग उपस्थित भी हैं। बिल्कुल, यानी लोगों में भारी उत्साह है। तमाम जो समर्थक हैं वो इस समय बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मिठाई के डब्बे भी तैयार हैं और पटाखे भी तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक कंफर्मेशन है कि पंकज चौधरी के नाम का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा केशव आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर पंकज चौधरी को यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है भूपेंद्र चौधरी को कमान दी गई, तो कहीं ना कहीं ओबीसी के जरिए जो है पूरा समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक बार फिर से ओबीसी का दाव अगर खेलती है तो जो सपा का पीडीए फॉर्मूला है उसकी काट किस तरीके से इसके जरिए निकाली जाएगी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन में किस तरीके से जाति समीकरण को साधना है, ये निश्चित तौर पर भाजपा के नेताओं को बखूबी आता है और समय समय पर ये तस्वीर देखने को मिलती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान किया है, उस वक्त पहले दिन से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी। पहले साध्वी निरंजन ज्योति हो, बीएल वर्मा हो, ऐसे तमाम नाम चले, लेकिन फाइनल की तरफ अगर जो कोई नाम बढ़ रहा है तो पंकज चौधरी का ऐसा नाम है जो फाइनल होने की कगार पर है। और ये भाजपा सूत्र भी बता रहे हैं कि संभावना यही है कि पंकज चौधरी को ही भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं क्योंकि 7 बार वो सांसद रहे हैं। पार्षद से लेकर सांसद तक का सफर और अब सीधे प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनको मिलने वाली है। लेकिन ये अभी अटकलें हैं, अभी ये नाम फाइनल है, इस पर यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का वो ओबीसी वर्ग से होगा, क्योंकि जो लिस्ट निकल कर सामने आई है जिसमें जिन लोगों को मतदान करना है उसमें अधिकतर लोगों का जो नाम है वो ओबीसी वर्ग के लोग हैं जो मतदान करने में शामिल होंगे। जो सांसदों के नाम है, राकेश पासवान का नाम है, पहला नाम जरूर दिनेश शर्मा का है, उसके बाद जो नाम है वो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, पासवान है या साक्य है या मेरठ या जो तमाम ऐसे जिले हैं जहां ओबीसी वर्ग का बड़ा दबदबा है या अधिकतर वोट है, वहां के लोगों को बुलाया गया है और उन लोगों को अधिक मतदान करने की जो है प्रक्रिया में शामिल करने की व्यवस्था बनाई गई है। बहरहाल अलग अलग जिलों के जो जिलाध्यक्ष है वो भी मतदान करेंगे, लेकिन जब कोई संगठन की प्रक्रिया होती है तो यही व्यवस्था बनाई जाती है कि संगठन के तमाम लोगों की सहमति भर भी उस पर हो, जिससे प्रदेश में संगठन का विस्तार हो सके और लोगों का संगठन में एक जुड़ाव की स्थिति बनी रहे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये समय समय पर देखा जाता है कि वो डैमेज होने की स्थिति नहीं होने देते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं, पहले उस तरीके की भूमिका बनाई जाती है। और आज यही हम देख रहे हैं कि लगातार 1 महीने से इन तमाम नामों पर मंथन चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल अमित शाह हो या स्वयं जेपी नड्डा हो, लगातार इन लोगों से बैठक कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह मंथन किया जा रहा है कि इस बार जब 2027 में विधानसभा का चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े मैंडेट के साथ लोगों के बीच पहुंचे। ये बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के पास होती है क्योंकि पूरे संगठन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के पास होगी और राज्य मंत्री भी वो हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उनके पास पहुंचने वाली है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में
ये अटकलें हैं, लेकिन यही संभावना जताई जा रही है कि अगर पंकज चौधरी को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर और हालांकि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भारी नुकसान हुआ उसे भी कहीं ना कहीं कवर अप करना है, क्योंकि जिस तरीके से अजय आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी कई सारी ऐसी सीटें बीजेपी हारी जहां पर ओबीसी का दबदबा था, तो कहीं ना कहीं ओबीसी को साधने में बीजेपी नाकाम रही और इसी में ये कवायद जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में बीएल वर्मा के नाम को लेकर भी लगातार जो है उनका पलड़ा भी कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। जी, आपको बता दें बीएल वर्मा भी रेस में हैं, लेकिन अभी ये क्लियर कहना सही नहीं है कि पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कहीं ना कहीं इसका जो होता है ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अंतिम में खोलते हैं। वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक कंफर्म ना हो जाए ये मानना तय नहीं है कि पंकज चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर बात करें पंकज चौधरी की तो महाराजगंज जिले में इनका वर्चस्व है और यहाँ के आसपास के इलाकों में भी इनका चलता, चाहे वो गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, यहाँ भी इनके ओबीसी के लोग ज्यादा हैं। वजह यही है कि हो सकता है कि इनको ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। बिल्कुल अजय, क्योंकि तमाम नामों को लेकर फिलहाल अभी संशय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।